गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी और लापरवाही अब लोगों की जान भी लेने लगी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे इस खास खबर में कि कैसे एक बिल्डर की मनमर्जी और उसकी लापरवाही ने एक नौजवान को मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए किस तरह से बिल्डर ने अपनी मनमर्जी से पब्लिक रोड पर एक टीन शेड गाड़ दिया और उसी को हटाते वक्त एक मजदूर अपनी जान को गंवा बैठा। दिल्ली एनसीआर में लगातार लापरवाही की वजह से नौजवान मौत की बलि चढ़ रहे हैं। नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की चिता अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और लापरवाही की वजह से एक युवा की जिंदगी भी मौत की भेंट चढ़ गई। दरअसल गुरुग्राम के सोहना में सेंट्रल पार्क बिल्डर की बड़ी लापरवाही की वजह से नूह के राहुका गांव के रहने वाले जुनेद खान अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जुनेद का कसूर बस इतना था कि उसने लापरवाह बिल्डर यानी सेंट्रल पार्क बिल्डर के उस अवैध टीन शेड को हटाने का काम कर रहा था जिसको हटाने के आदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से दिए गए थे। 26 वर्षीय जुनेद वेल्डिंग का काम करता था और पिछले 4-5 महीने से बिल्डर के यहाँ काम कर रहा था। सेंट्रल पार्क के फ्लावर वैली सोसाइटी में पब्लिक रोड पर बने अवैध टीन शेड को हटाने का काम किया जा रहा था, तो वहीं बिल्डर की तरफ से सुरक्षा का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। न ही हेड्रा की मदद से उस अवैध टीन शेड को बांधा गया था और न ही जुनेद और उसके साथियों को कोई सुरक्षा के इक्विपमेंट दिए हुए थे। जैसे ही जुनेद अपने बाकी साथियों के साथ इस टीन शेड को हटा रहा था तो कमजोर पाइप होने की वजह से पूरा टीन शेड उसके ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से जुनेद की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उसके साथी और परिजनों ने सेंट्रल पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद जुनेद के परिजनों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन जुनेद की मौत ने सेंट्रल पार्क पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। पहला सवाल ये, आखिरकार ये टीन शेड जो कि पब्लिक रोड पर अवैध तरीके से बनाया हुआ था वो बनाया ही क्यों गया, और अगर बना भी दिया गया तो फिर बिल्डर की तरफ से सेफ्टी और सुरक्षा के लिए क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जुनेद के गांव वालों और परिजनों की माने तो सेंट्रल बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और उनसे भी बिल्डर ने कोई सीख नहीं ली और अब परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। साथ ही जुनेद को मुआवजे की मांग भी की जा रही है ताकि 6 बहनों के इकलौते भाई को न्याय मिल सके और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी हो सके। नाम है सरपंच सत्तार खान, गांव राव का। ये लड़का 4-5 साल से काम कर रहा था यहाँ पर। किस चीज का काम करता था? वेल्डिंग का काम करता था। तो जो सेंटर पार्क में पाइप गुलाई के थे वे इन्होंने थोड़ा खराब हो गए थे, उनको मेंटेनेंस के लिए इन्होंने एक जगह डंप किया हुआ था, तो इनको गैस कटर से काट रहा था। पाइपों में ताकत नहीं थी तो गैस कटर जो काट रहा था हाइड्रा के, ये बोलते हैं हाइड्रा के इस्तेमाल किया था। हाइड्रा की बेल्ट लूज थी, जैसे ही पाइप उसको पाइप पर हुआ तो बीच में से सबसे नीचे था जब पाइप टूट गए थे, वो वजन ऊपर आ गया तो कमर पर आने पर ये वही हो गया था। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ आए, यहाँ से फिर वहाँ गए थे। बिल्डर की लापरवाही है, बिल्डर की सेफ्टी की है जी। सबसे बड़ी बात तो ये जो वजन का काम हो रहा था उसमें सेफ्टी जरूरी था। उसको यदि वह लोहे के पाइप थे तो उनमें या तो नीचे सपोर्ट देनी थी या उसको हाईजैक करके रखना था, क्योंकि जो पाइपों की हालत कमजोर थी तो वो तो एकदम सरफाई टूटता था। सुनने में पहले भी इस तरह के यहाँ हादसे हुए सेंट्रल। हम तो यही चाहते हैं कि ये गरीब आदमी, इसका फादर बिल्कुल वो है, जो घर का सपोर्टर था वो तो चला गया। 6 बहन है इसकी, साथ ये बच्चा है नहीं, साथ साथ वो भी उसके मतलब घर बर्बाद है जो इसके घर में थी। तो इसको कुछ मतलब आर्थिक सहायता कंपनी की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल है वह तरीका से मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। मेरा नाम नीरज गर्ग एडवोकेट है और जब ये घटना हुई तो मैं उस वक्त फोन करने के बाद वहां पर पहुंचा था। वहां पर जो सेंट्रल पार्क के अधिकारीगण हैं, HR हैं, उनके एडवोकेट्स हैं, वो वहां पे मौके पे पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन भी वहां पर आ गया था
वहाँ पर सभी ने कोऑपरेट भी करा। ये दुर्घटना तो बहुत ही, इसका कोई खामियाजा तो ऐसा है कि उसकी पूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे कोऑपरेट करने के बाद, सभी चीजें सेटल होने के बाद वहाँ से फिर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आ गए थे। क्या मांग है आपको? देखो, अगर लापरवाही वाली बात करें तो सेफ्टी पर्पज वहाँ पे जीरो था, क्योंकि जो हाइड्रा होना चाहिए था वहाँ पे हाइड्रा भी मौजूद नहीं मिला हमें। एक बहुत बड़ा जाल था वहाँ पे जिसकी ये कटिंग कर रहा था, तो कटिंग करने के बाद वो पूरा का पूरा जाल इसके ऊपर गिर गया। तो हमारी मांग तो यही है कि ये अपने माँ बाप की अकेला लड़का था, इसके पीछे 6 बहनें हैं जो सभी की सभी अनमैरिड हैं। सरकार से यही मांग है कि इनके परिवार को देखते हुए इनको अच्छा से अच्छा कंपनसेशन मिले। क्या बिल्डर जिस तरह से लापरवाही करते हैं, क्योंकि पहले भी वहाँ इस तरह के हादसे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार की तरफ से? देखो, कुछ रूल रेगुलेशन आम नागरिक के तौर पे तो हम तो यही कहेंगे कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और जो बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुनैद खान की इस दर्दनाक मौत से पूरा परिवार सदमे में है, तो वहीं ये मौत बिल्डर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पहला सवाल ये कि आखिरकार क्यों पब्लिक रास्ते पर बिल्डर को टीन शेड लगाना पड़ा, और क्यों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के आदेश के बाद इस टीन शेड को हटाते वक्त मजदूरों को सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।